आपके अल्पकालिक लक्ष्य क्या है? आपके अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हैं? आपका हमारा जो हम प्राप्त करने वाले हैं, उसका आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य क्या है? आपकी मंशा क्या है? समझ रहे हैं? चीज़ें अब सच में आकार लेने वाली हैं। क्या आप तैयार हैं? आपका उद्देश्य क्या है? समझ रहे हैं? आप क्या करने वाले हैं? वे अल्पकालिक योजनाएँ क्या हैं? अगर तुरंत मिस्टर ऐश उनके पास आकर कहें, "अरे दोस्तों, चलो," तो वे कौन-सी चीज़ें हैं जिन्हें आप तुरंत सुलझाना चाहेंगे? मैंने इसे इसी तरह देखा। यही मैं जब मैं इस संदर्भ में उद्देश्य को देखता हूँ, तो मैं इसे इसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। आपका इरादा क्या है? आप तुरंत क्या करना चाहते हैं? आपके अल्पकालिक लक्ष्य और यहाँ तक कि आपके दीर्घकालिक लक्ष्य भी समझ रहे हैं? तो यही स्तर है जिस पर मैं तुरंत इस विषय को देखता हूँ और मैं इसके बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए यह इसी तरह सामने आता है। हमारी आस्था व विश्वास हमारे भीतर हमारे पास एक दृढ़ विश्वास है सब। मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद हम सभी और जो लोग हमें सुन रहे हैं, हम सबके भीतर ये मजबूत विश्वास है कि अगला अध्याय निकट है, वह यहाँ है। ये वही चीज़ है हमारे भीतर जो हमें लगातार जो ये ज़ोर देती है कि कुछ बेहतर आने वाला है। यही वह दृढ़ विश्वास है जो हमारे भीतर है। और हमारे भीतर यह विश्वास इसीलिए है क्योंकि हम अपने संस्थापक श्री ऐश का विनम्रता से अनुसरण करते हैं। जब हम उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें पता है कि जो अगला अध्याय आने वाला है, वह ऑन पैसिव 2.0 नहीं है। हमारे भीतर यह दृढ़ विश्वास है कि यह कोई एमएलएम नहीं है। ये सच है। हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं। अगर हम अपने संस्थापक ऐश पर विश्वास करते हैं और हमारे भीतर यह दृढ़ विश्वास है, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि हम जिस चीज़ में जा रहे हैं, वो कोई पैसिव इनकम वाली चीज़ नहीं है। ये ना तो कोई मैट्रिक्स है और ना ही बाइनरी सिस्टम। जैसा कि ऐश बाफरा ने हमें बताया है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे भीतर वह दृढ़ विश्वास व आस्था होनी चाहिए। हमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए या हमारे भीतर यह विश्वास है कि यह कोई निवेश नहीं है। जहाँ हम जा रहे हैं, वो कोई निवेश नहीं है। ये ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ आप बस आएँ, पैसे डाल दें, फिर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएँ, पार्क में घूमने चले जाएँ और फिर वापस आकर देखें, आज पैसे का क्या हाल है? ये वही चीज़ नहीं है। हमारा विश्वास, हमारी आस्था हमें ये नहीं बताती। हमारा दृढ़ विश्वास हमें बताता है कि यह एक व्यापारिक अवसर है। ये एक व्यापारिक अवसर है जो हमारे संस्थापक ऐश बाफारा ने हमें उदारता से दिया है। और जब आप एक व्यवसाय के रूप में इसमें आते हैं, तो आपको इनाम पाने के लिए कुछ चीज़ें करनी होती हैं। तो आप ऐसा नहीं करते, ये कोई निवेश नहीं है जहाँ आप पैसे डाल दें और फिर इंतज़ार करें, आप इसमें आते हैं। यह आपके लिए एक व्यापारिक अवसर है जिसमें आप आएँ, कुछ विशेष कार्य करें। सिस्टम आपसे कुछ निश्चित कार्य करने के लिए कहेगा या कुछ निश्चित कार्य घटित होंगे जिनके लिए आपको कार्रवाई करनी होगी। आपको कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा विश्वास हमें बताता है कि मेरे भाई एंडी ने अभी कहा कि आगे और अच्छे दिन आने वाले हैं और भी बेहतर जो कुछ भी आने वाला है दोस्तों, वह उस सबसे बेहतर है जो हमने पहले देखा या अनुभव किया। ये गहरी मजबूत आस्था और विश्वास से आता है। तो हाँ, बिल्कुल आइए हम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। आइए हमारे भीतर भी यही उद्देश्य, यही प्रेरणा हो। जब वह आएगा तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम तैयार रहें और ये विश्वास रखें कि यह निश्चित है, ये यही है। कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे भाई ओलिवर ने मुझे पहले फ़ोन किया और बात की। मुझे लगता है भाई क्रिस जॉनसन ने उन्हें फ़ोन किया और हमसे कहा कि कुछ संदेश बाहर भेजें। समझ रहे हैं ना? सबसे पहली बात हमें याद रखना चाहिए, मुझे लगता है कि ये कई बार कहा जा चुका है कि जो भी चीज़ आप हमारे बैक ऑफ़िस में, हमारे ओईएस में नहीं देखते या आपको ऐश से नहीं सुनाई देती, शायद क्रिस जॉनसन से सुन सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारे संस्थापक श्री ऐश से बात करते हैं। भाई मार्टिन अभी यहाँ नहीं है, समझ रहे हैं ना? लेकिन ज़्यादातर बातें ऐश बाफारा के मुँह से या उनकी आवाज़ से या बैक ऑफ़िस से ही आती हैं। अगर आपने ये नहीं सुना तो दोस्तों इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे! अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ बाहर केवाईसी को लेकर कुछ बातें चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि केवाईसी आ रहा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है। क्या ऐश बाफारा ने ऐसा कहा? नहीं। जो भी आप बाहर सुन रहे हैं वो सब अफ़वाहें हैं और साथ ही दोस्तों
ये भी याद रखें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वे कुछ संदेश भेजेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे, कुछ चीजें बनाएंगे, शोर मचाएंगे ताकि हमें और हमारे संस्थापक ऐश को भी पटरी से उतार सकें। तो कृपया ध्यान दें, हमें क्यूआईसी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। एस बाफारा ने क्यूआईसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे संस्थापक श्री ऐश इस बार अपने पत्ते छुपाकर रखे हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। अब वे हमें कुछ भी तब तक नहीं बताएंगे जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा, तब वे सामने आकर हमसे बात करेंगे। तो कृपया ऐश बाफारा के अलावा किसी और से कोई भी बात ना माने। हम आपसे विनती करते हैं। दूसरी बात जो वे चाहते हैं कि हम चर्चा करें, वह है यह एसईसी मामला। आप जानते हैं श्री ऐश बाफारा सामने आए थे, मुझे लगता है कि यह पिछले महीने की बात है, जब वे पहली बार सामने आए। उन्होंने हमें एसईसी मामले के बारे में पर्याप्त से भी ज्यादा जानकारी दी थी, बहुत ज्यादा जानकारी। उन्होंने कहा कि वे सेटलमेंट में हैं, दोनों पक्ष सेटलमेंट में हैं, वे सेटलमेंट की बातचीत में हैं। यह हमारे लिए पर्याप्त जानकारी है। उन्हें हमें और कोई विवरण बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी गंभीर वकील या कोई भी वकील अपने क्लाइंट से कहेगा, चल रही कार्यवाही पर टिप्पणी न करें। अगर आप टिप्पणी करते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आप अपने केस को खतरे में डाल सकते हैं। तो एसईसी का मामला एक अलग मामला है। इसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है, और मैं अभी आपको यह साबित कर दूंगा। एसईसी का मामला ऑन पैसिव से कोई संबंध नहीं रखता। मैं आपको यह साबित करके दिखाता हूं। अगर आपको याद हो, एसईसी ने अपना केस दायर किया था, मुझे लगता है कि यह जुलाई 2023 के आसपास था, है ना? यह साबित करने के लिए कि इसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। उसी साल सितंबर में ऐश बाफारा ने ऑन पैसिव लॉन्च किया। क्या हमने लॉन्च नहीं किया था? क्या यह बाजार में नहीं गया था? क्या हम इसमें नहीं गए थे जिससे लोगों ने पैसे कमाए? अगर ऐसा है तो फिर यह कैसे, एसईसी का मामला ऑन पैसिव को कैसे प्रभावित करता है? तो अगर आप इसे इस नजरिए से देखें, कृपया एसईसी का मामला हमारे आगे बढ़ने या हमारी वर्तमान स्थिति से कोई संबंध नहीं रखता। यही संदेश है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चिंता मत कीजिए। ऐश बाफरा के पास सबसे अच्छे वकील हैं जो हमें और उन्हें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जब वह कहते हैं कि यह बातचीत में है और चीजें चल रही हैं, तो हमें हमें विशेषज्ञों को इसे संभालने देना चाहिए। इसकी चिंता मत कीजिए। ऐश बाफरा सामने आकर हमें बताएंगे कि अगला अध्याय क्या है। ये बहुत ही निकट है दोस्तों। तो आइए हम उद्देश्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब वापस आपके पास सिस्टर कंफर्ट। हाँ, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अंकल बॉब। मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ कि आप फिर से एसईसी वाली बात उठा रहे हैं। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं इस पर खुद भी विचार नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में ऐश को हमें सूचित करने का विशेषाधिकार है और हमारी कोई राय नहीं है। और इसलिए हम इसे किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। हम इसके बारे में किसी को कुछ भी समझा नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है वगैरह। ये हमारे स्तर के भीतर ही है। मुझे नहीं पता। तो आप जानते हैं, लेकिन फिर से विषय पर लौटते हैं। हम उद्देश्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसे देखने के कई तरीके हैं, जैसा कि एंडी और बॉब पहले ही कह चुके हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, ये एक तरह की हीलिंग है। ये किसी ट्रॉमा या कठिन स्थिति से भी हो सकता है, जैसे ऐश ने जो कुछ भी झेला है, जैसे मार्टी अभी झेल रहा है, और हमारे बाकी परिवार के सदस्य जो बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं या जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ रहे हैं, वे संघर्ष कर रहे हैं, वे ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं, और शायद फिर से जागृति और मजबूती के साथ वापसी की ओर देख रहे हैं। यह आगे बढ़ना पुनर्निर्माण के रूप में भी हो सकता है, जैसा कि ऐश कर रहा है, या बस विकसित होना, नई चीजें सीखना और चीजें करने का तरीका बदलना भी हो सकता है। इस विषय में बहुत कुछ शामिल है, इसका बहुत गहरा अर्थ है, और यहाँ आगे बढ़ना ऐसी चीज है जिसे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से, चुपचाप लेकिन इरादतन और एक एक कदम करके करना होगा, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, क्योंकि यह प्रक्रिया अजेय है। हमारे सीईओ में यह विश्वास है, उनके पास वह विश्वास है, और अपने ऊपर उनकी मजबूत आस्था के साथ उन्होंने कहा कि वे इसे पूरा करके दिखाएंगे।
उन्होंने कहा कि ये करो या मरो है, और हम सभी में वह धैर्य था और हम सब उनके पीछे थे। हमने भी अपने मजबूत मानसिकता के साथ उनके पीछे खड़े होकर यही विश्वास रखा कि वे इसे पूरा करके दिखाएंगे। अब उन्होंने हमें तैयार किया है। हम उनके आने और हमें आगे क्या करना है, ये बताने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी वजह से हम एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम यहां उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम दुनिया को बदलने वाले हैं। हम दुनिया को बदलने वाले हैं। जैसा कि एंडी ने कहा, हमें दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए 42 अरब की जरूरत है। मुझे पता है, मैं ये बात बार-बार कहता हूं। मुझे यकीन है कि हम ये कर दिखाएंगे। हम संस्थापक, हम इसे करेंगे क्योंकि हमने ये विश्वास अपने सीईओ से विरासत में पाया है। और हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें बहुत-बहुत सक्रिय रहना चाहिए। हाँ, अब हम सीईओ के आने और हमें अगले चरण तक ले जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमें नियंत्रण रखना होगा और कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। हमें कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए और बदलाव के लिए खुले रहना चाहिए। हमें खुले विचारों वाला होना चाहिए। हमारे सीईओ ने पिछले 3 आयोजनों में बदलाव के बारे में बात की है। एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हुए हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा। बदलाव एक ऐसी चीज है जो एक विकल्प है। बदलाव एक ऐसी चीज है जो एक विकल्प है, जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। अगर आप बदलाव को अपनाते नहीं हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे? अगर आप बदलाव को नहीं अपनाते, तो आप बेहतर जीवन की ओर कैसे बढ़ना चाहेंगे? यही हमारे सीईओ कहते हैं, ये करो या मरो की स्थिति है। इसी आधार पर हम उन पर विश्वास करते हैं और हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें चीजों को जाने देना चाहिए। भूतकाल पर विश्वास मत करो, क्योंकि भूतकाल हमें रोकने वाला है। आप जानते हैं, हम किसी उद्देश्य के साथ आगे नहीं बढ़ सकते अगर हम अभी भी भूतकाल को पकड़े हुए हैं, क्योंकि भूतकाल हमें पीछे खींच लेगा। उसे बाहर निकाल दो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो और विश्वास करो कि आप कौन हैं। विश्वास करो कि सीईओ हमें आगे ले जाएंगे। उन्होंने पहले ही हमें बहुत सी बातें बताई हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। अब विश्वास की बात करते हैं। मैं विश्वास से भरा हूं, मुझे वह विश्वास है। हम सभी के पास वह विश्वास है। उन्होंने हमें बताया। हम कह रहे थे कि ओ कनेक्ट अच्छा है। अगर मैं कुछ ऐसा लाऊं जो उससे 300 गुना बेहतर हो, जो बाजार को हिला दे, तो क्या होगा? यही है वह विश्वास। अगर हम अगर मैं अब एक क्रांति ले आऊं, आई ट्रैफिक एप्लीकेशन, हमारे पास उसका समाधान है। यही वह विश्वास है जो हमें है। और हमें आशावान रहना चाहिए। जब आप आशावान रहते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, आप उस चीज पर विश्वास करते हैं जो आने वाली है, और जो कुछ उन्होंने झेला वही हमने भी झेला। लेकिन ये उनकी कंपनी है, उन्होंने सब कुछ सहा है। यह उनका पैसा है। उन्होंने अपना समय, अपने परिवार का समय बर्बाद किया। परिवार भी हर तरह की परेशानियों से गुजर रहा है, लेकिन हमें आशावान रहना चाहिए और उन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही वह सच्चा विश्वास है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए ले जाएगा। हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी-कभी ठीक ना होना भी ठीक है। जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि अब जीवन निष्पक्ष है, क्योंकि मैं इसे देख सकता हूं। मैं इसे देख सकता हूं। अगर यहां कोई ऐसा है जो कहता है कि वह पिछले 3 मौकों में इसे नहीं देख पाया, तो कृपया खुद को जांचें। हाँ, तो जाकर जांचें। तो बस जाकर खुद को जांचें। हम जानते हैं कि सबसे अंधेरा पल हमेशा बड़ी सफलता से पहले आता है। और यही होने वाला है, हमारे लिए सबसे अंधेरा पल आ रहा है ताकि हम आगे बढ़ सकें। हमें सीखना और खुद को शिक्षित करना जारी रखना चाहिए, उसी विश्वास के लिए। क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। कार्रवाई करने से पहले आप सीखेंगे। क्योंकि जब वह अब अगला चरण प्रस्तुत करने आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? जैसा कि बॉब ने अभी पूछा, क्या आप तैयार हैं? क्या आप केंद्रित हैं? मुझे पता है कि हम ठीक हैं। मैंने पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा समय से इस कंपनी में ये बात कही है, क्योंकि मैंने इसे देखा है। मुझे यह विश्वास और दृढ़ता है कि ये होने वाला है। मैं हर दिन सीखता हूँ। मैं हर दिन बॉब से बात करता हूँ। पूरी टेक टीम, हम हमेशा बात करते रहते हैं। हम एक-दूसरे से संवाद करते हैं, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, बाहर आते हैं और मंथन करते हैं। जब ऐश बाहर आते हैं, हम भी बाहर आते हैं और मंथन करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा ही कहा। क्यों? क्या क्या इसका मतलब ये है? इसका मतलब ये है या वह? हमारी तकनीकी पृष्ठभूमि के आधार पर हम समझ सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं और आगे क्या आने वाला है।
और यही कारण है कि हम कह पाए कि हम केंद्रित हैं और हम ठीक हैं। लगातार सीखना, और हम सीखते रहेंगे, और हमारे पास ये दृढ़ विश्वास भी है कि वह निश्चित रूप से दुनिया के लिए मूल्य लेकर आएंगे, हम सबको। आपका भविष्य और बेहतर होने वाला है। वह सभी बड़ी कंपनियों और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए समाधान लेकर आएंगे। कंपनियों को उनकी जेब में और ज्यादा पैसा मिलेगा, और अधिक उन्नत तकनीक जो पूरी तरह से एकीकृत और बेहद किफायती होगी।